बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ के दिल्ली आ गया। दो बेटे थे, पति पत्नी ने जी जान से बेटों को पढ़ाया। योग्य थे, दोनों बेटों को अमेरिका भेज दिया। सेठ का कारोबार यहीं दिल्ली में चल रहा था और सेठ से सेठानी ने कहा बेटों को देखने का मन कर रहा है। सेठ ने फोन लगाया, बेटा तेरी मां तुमसे मिलना चाह रही है। पढ़ते पढ़ते दोनों बेटे नौकरी लग गए। बेटों ने कहा पिताजी मां का मन अगर कर रहा है तो हम टिकट बना देते हैं, आप दोनों आ जाओ, हमें आने के लिए समय नहीं है। टिकट बनी, पति पत्नी दोनों चले गए। कुछ दिन रहे, कहा बेटा भगवान की कृपा से तुम दोनों कामयाब हो गए और तुम सुख से जीवन जी रहे हो, यही हम चाह रहे थे। अब बेटा मातृभूमि की याद आ रही है, हम वापस घर जाएंगे। वापस आ गए। समय और संयोग ऐसा बना, सेठानी को पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। सेठ ने फोन किया, बेटा तेरी मां को लकवा मार गया, पैरालाइज हो गया। एक तरह से समझो जिंदा लाश है, न बोल पाती है नहीं चल पाती है। कहा पिताजी ये बीमारी है, हो जाती है, आप चिंता मत करो, आप अच्छा इलाज करो, पैसा जितना लगेगा हम भेज देंगे। सेठ को लगा मां को इस तरह की बीमारी हो गई, घात हो गया, बेटा अगर पैसा भेज देंगे। मां से मिलने के लिए वो हिंदुस्तान नहीं आए। एक मां अपने अबोधावस्था बालक को जिस तरह से नहलाती खिलाती पिलाती है, सेठ सेठानी की सेवा में लग गए। सेठ टाइम टू टाइम दवाई देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, मालिश करते हैं और सेठानी के पलंग के बराबर पलंग। सेठ को लगा नहीं जाने में औलाद को लेकर के क्या क्या अरमान संजोए थे। मां बीमार हो गई, बेटों को मां को देखने तक का समय नहीं। बहुत समय गुजर गया। एक दिन सेठ ने पत्नी को दवाई दी, लेटाया। आज लेटे तो वो चिंता में डूब गए और सुबह जो टाइम से 4 बजे उठते थे, आज उठे नहीं। सेठानी ने तिरछी नजर से देखा कि क्या बात है, 4 बज गए, 4:30 हो गए, 5 बज गए। सेठानी को लगा घटना कुछ और घट गई है। किसी तरह से अपने शरीर को धक्का देकर पलंग से नीचे गिरा और उसमें मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन ये फोन, एक हाथ थोड़ा बहुत काम करा, किस तरह से नंबर को डायल किया, रिसीवर को उठा नहीं पाई। सामने वाली कोठी की घंटी गई। सामने वाली कोठी से आवाज हेलो 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 करे, लेकिन सामने आवाज नहीं आई। इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हुए, दरवाजा तोड़ा। एक लाश पलंग पे पड़ी थी, एक लाश फोन के पास पड़ी थी। पड़ोसियों ने फोन किया, तुम्हारे माताजी और पिताजी 100 वर्ष पूरे कर गए, स्वर्गवास हो गया। बेटू ने कहा कोई बात नहीं, अच्छी तरह से संस्कार करवा दो, जितना खर्चा लगेगा हम भेज देंगे। सज्जनों, ये शिक्षा है। अगर संस्कार होते तो उनकी आत्मा बोलती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
जिस मां ने जन्म दिया और जिस धरती मां की कोख पे मैंने जन्म लिया, ये मेरे लिए दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर करके हैं। संस्कार होते, मां और बाप को तकलीफ होती, आवाज के आदि आवाज के साथ में वहां पहुंचते हैं। पैसे कमाने की मशीन तो शिक्षा से बना सकते हो, इंसान नहीं बना सकते, सुपुत्र नहीं बना सकते, योग्य संतान नहीं बना सकते, जिनको देख के तुम्हें गर्व हो कि मैं मां हूं, मेरी कोख से मैंने किसी को जन्म दिया है। जन्म तो सूरी 10-20 देती है, साथ में गर्व करती है। कुतिया के 10 होते हैं, गर्व करती है। पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है पुम नामनो नरकात् पितरम तारयति इति पुत्रः। पुत्र जब जन्म लेता है, 7 पीढ़ियां जो घोर नरक में चली गई, नरक में पड़े हुए जीव भी खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? नरक में पड़े हुए जीव जानते हैं मदवंशे विष्णु जाता इति नृत्यति मुहुर्मुहु। अरे मेरे खानदान में भगवान विष्णु का लाडला बेटा जन्म ले चुका है, अपनी साधना की शक्ति से इन नर की यातना समय मुक्ति दिला देंगे। वो होता पुत्र। जीवन का लक्ष्य नौकरी नहीं है, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कम से कम एक सच्चा इंसान बन जाए, मेरी औलाद में मिनख बना आ जाए, मां बाप पूज्य जनों के चरणों में श्रद्धा का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव। रावण के महल सोने का था, नौकर तुम्हारे भी होंगे, रावण के देव दानव मानव यक्ष किन्नर सब हाजिरी में रहे थे। क्या महल सोने के होने से सुखी हो गए? इतने नौकर होने से सुखी हो गए? घर जाके श्री तांडव स्तोत्र को पढ़ना। देवादिदेव महादेव की स्तुति करते हुए रावण कदा कदा सुखी भवाम्यम। ए देवादिदेव महादेव कृपा करके बताओ मैं सुखी कब होऊंगा? मरेगा तब होगा, पहले तो मुश्किल ही है। सोने का महल अपने तो रेत की ईंट भी नहीं है, वो भी चौड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का भाव, दृश्यमान संसार की किसी भी वस्तु में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, सुख नाम की सत्ता नहीं है। न सोने में सुख है, न नोट में सुख है, न कोटियों में सुख है, न घोड़ा गाड़ियों में सुख है, न पद में सुख है। हाँ, धन से मिलता है, क्या मिलता है? सुविधा। धन से क्या मिलती है? सुविधा। घर बना लोगे, घोड़ा गाड़ी ले जाओगे, पद खरीद लोगे, साधन खरीद लोगे, पहनने की चीज खरीद लोगे, रुचि की चीज ले आओगे, ये सुविधा धन से मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता। गरीब को यहां सुना लेना, यहां ऐसी कड़कड़ाती ठंड में यहां सोएगा, निश्चित होकर सोएगा। धन वालों को यहां सुला दोगा, आधी रात में हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाएगा। क्यों? पहली बात उनको नींद नहीं आएगी, नींद आ गई सुबह कोई दूसरे उठा के ले जाएगा। धन बड़ा खतरनाक है। धन से धर्म का कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, धनाद धर्मा तथा सुख। सुखी जीवन जीना चाहते हो, धर्म कीजिए, धर्म ही सुख दे सकता है। इसलिए और धर्म तत्व को समझ में आता है, जिनके जीवन में संस्कार होते हैं,